वैश्विक कूटनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही दुश्मन, सिर्फ राष्ट्रीय हित ही सर्वप्रिय होते हैं। इसका ताजा उदाहरण भारत और अमेरिका के बदलते संबंध हैं। एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में ट्रंप के लिए प्रचार कर रहे थे, जिससे ये संकेत मिल रहे थे कि भारत पश्चिम की ओर झुक रहा है। लेकिन अब अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी भारत पर दबाव बनाने का माध्यम बन गई है। इसी बीच ब्रिक्स देशों के बीच एकता को नया अवसर मिल गया है। अमेरिका की नीतियों ने अप्रत्यक्ष रूप से इन देशों को करीब ला दिया है, जिसका असर भले ही तुरंत ना दिखे, लेकिन दीर्घकालिक ये एक नई वैश्विक व्यवस्था का आधार बन गया है। इस कूटनीतिक पृष्ठभूमि में NSA अजीत डोभाल रूस दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मोदी चीन जाने वाले हैं और पुतिन भारत आने की तैयारी में हैं। ये सभी घटनाएं एक बड़े बदलाव की आहट है। तो इस तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रूस भारत की नई साझेदारी की ओर बढ़ते कदम। कहा जाता है कि वैश्विक कूटनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु। देशों के बीच रिश्तों की बुनियाद केवल एक चीज पर टिकी होती है, राष्ट्रीय हित। मौजूदा समय में भारत अमेरिका और भारत रूस चीन संबंधों की बदलती दिशा इस कहावत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहां एक ओर अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ का दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत रूस के बीच सुरक्षा, ऊर्जा और कूटनीतिक सहयोग की नई इबारत लिखी जा रही है। इस पूरी पृष्ठभूमि में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मॉस्को यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी और भारत पर दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश के तहत भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। ये फैसला रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की नीति से जुड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में साफ है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अब खुले तौर पर दबाव की राजनीति में तब्दील हो चुकी है। भारत ने रखा अपना पक्ष, लेकिन भारत ने झुकने के बजाय मजबूती से अपना पक्ष रखा है। भारत ने साफ तौर पर जवाब देते हुए कहा कि भारत के अपने हित हैं और भारत किसी भी रूप में अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ शब्दों में कहा कि इस फैसले से उन्हें निजी तौर पर उन्हें नुकसान है, लेकिन फिर भी वे देश हित में समझौता नहीं करेंगे। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए। वहीं डोभाल की रूस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वर्ष के अंत में भारत यात्रा का निमंत्रण भी सौंपा, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया। रूस भारत एक टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था की ओर। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने NSA डोभाल से बंद कमरे में लंबी बातचीत की और दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत, भरोसेमंद और टाइम टेस्टेड बताया। उनका कहना था कि भारत और रूस मिलकर एक नई, आधुनिक, न्यायसंगत और टिकाऊ विश्व व्यवस्था की दिशा में काम कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सर्वोच्चता को स्थापित करे। शोइगु ने यह भी कहा कि रूस के लिए भारत के साथ संबंध सर्वोपरि है और दोनों देशों के बीच बहुस्तरीय, विश्वास आधारित राजनीतिक संवाद पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। ब्रिक्स को एकजुट करने का अप्रत्यक्ष मौका। जहां अमेरिका की नीतियां सहयोग से ज्यादा दबाव पर आधारित हैं, वहीं रूस, भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स देशों को एक मंच पर आने का कारण अमेरिका खुद बनता नजर आ रहा है। ब्रिक्स का लक्ष्य अब केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि एक समांतर विश्व व्यवस्था बनाना है, जहां अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी।
भारत और रूस के बीच हो रही उच्च स्तरीय बातचीत को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका और भारत एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा। डोभाल को दी जाएगी विशेष जानकारी। यूरी उशाकोव ने बताया कि अमेरिका के साथ पुतिन की बातचीत से पहले रूस अपने करीबी सहयोगी भारत को हर स्तर पर जानकारी दे रहा है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि भारत अब अमेरिका के विकल्प तैयार कर रहा है और रूस जैसे पारंपरिक सहयोगी के साथ रणनीतिक संतुलन साध रहा है। ऊर्जा और रक्षा साझेदारी के दो अहम स्तंभ। डोभाल की यात्रा का दूसरा बड़ा उद्देश्य है ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को और गहरा बनाना। रूस भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्ति करता रहा है और नई चुनौतियों के बीच समूह की निर्भरता अब फिर से केंद्र में आ रही है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में भारत रूस के तेल का बड़ा खरीदार बना हुआ है और अमेरिका की आपत्ति के बावजूद ये व्यापार जारी है। वैश्विक कूटनीति हितों पर आधारित, हितों की बुनियाद पर टिकी कूटनीति। अमेरिकी टैरिफ से बड़ा तनाव का स्तर, भारत रूस साझेदारी को मिल रही रफ्तार। ब्रिक्स एकजुट नई विश्व व्यवस्था की नींव, साझेदारी नहीं दबाव, भारत की नई दिशा। आज के दौर में वैश्विक कूटनीति पूरी तरह हितों पर आधारित हो चुकी है। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ता टैरिफ तनाव एक तरह से भारत रूस और ब्रिक्स की एकजुटता को मजबूती देने का जरिया बन रहा है। अमेरिका जहां एक तरफा फैसले थोप रहा है, वहीं भारत अब बहुपक्षीय और संतुलित कूटनीति की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आने वाले समय में पुतिन और मोदी की मुलाकात इस प्रक्रिया को एक नई दिशा और गति दे सकती है, जहां अमेरिका टैरिफ की मार से भारत को झुकाना चाहता है, वहीं भारत रूस मिलकर एक ऐसी नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं जहां दबाव नहीं साझेदारी की भाषा बोलेंगी। डेस्क रिपोर्ट।